गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी। जैसे आप जानते हैं कि भी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, उसमें हमने काफ़ी कुछ आगे तक पढ़ चुके थे। उसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स का जो इलेक्शंस होता है वो हमारे देश में डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते हैं। जब भी हम एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा क्या करती है बेटा, सीट अचीव करती है या फुल मेजॉरिटी अचीव करती है, तो प्रेसिडेंट उसी पार्टी को क्या बेटा गवर्नमेंट बनाने को क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। और इस प्रकार से उस पार्टी के जो मेजॉरिटी जो दल होता है, उस पार्टी के जो डिफरेंट जो एमपी होते हैं वो अपना एक लीडर चुनते हैं और उसी लीडर को प्रेसिडेंट बेटा प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वास्तव में अगर देखा जाए बेटा, हमारे देश में जितने भी जो सिस्टम है उनमें से जो देश का जो एक्चुअल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर्स होता है। वैसे देश के जितने भी जो गवर्नमेंट वर्क हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से चलते हैं, लेकिन वो नॉमिनल हेड है, जबकि रियल हेड बेटा हमारे देश के वो क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं। इसके साथ साथ इसमें आज हम देखते हैं कि जो हमारे जो 16th और 17th जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी, ये हम कह सकते हैं इसका जो अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, इस अलायंस को बेटा सबसे ज़्यादा सीट अचीव हुई। और इन्होंने बेटा 16th और 17th से जो लोकसभा इलेक्शंस हैं इनमें इन्होंने मेजॉरिटी हासिल करने की वजह से इनके जो मेन लीडर्स थे बेटा कौन, नरेंद्र मोदी, वो देश के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर्स की अब हम बात करें पावर की, तो बेटा प्राइम मिनिस्टर्स के पास, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर्स हमारा देश का रियल हेड है, तो इसके पास काफ़ी पावर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ही बेटा क्या करता है, मिनिस्टर्स को अगर हम कहें तो सिलेक्ट करता है, और जो सिलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं एमपी, उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, फिर अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स के रूप में। जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर्स को हम बात करते हैं वो फ्री होता है कि किन को बेटा मिनिस्टर्स के रूप में चुनना है, किस पार्लियामेंट मेंबर्स को, या किन को इसमें मिनिस्टर्स में इंक्लूड्स नहीं करना है। यहाँ तक कि बेटा हम बात करते हैं जो भी कैबिनेट की मीटिंग, जो मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स एक साथ लेकर के डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी ये डिसीजंस बेटा हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के आधार पर ही क्या होते हैं, फाइनल्स होते हैं। हम बात करते हैं सुपरविजन्स की, तो बेटा डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके सभी वर्क का सुपरविजन्स भी प्राइम मिनिस्टर से ही करता है। इस एक तरह हम कहें तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसकी पूरी तरह से जो कंट्रोल्स या उसका सुपरविजन्स का कार्य किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर्स हम बात करते हैं तो बेटा वो अपने मिनिस्टर्स को क्या कर सकता है, उसके वर्क्स से अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको टाइम पीरियड से पहले उसके पद से हटा भी सकता है, और नए मेंबर्स को बेटा क्या कर सकता है, मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट के हेल्प से। इस प्रकार से देखा जाए तो देश की जितने भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उन सभी पावर्स पर प्राइम मिनिस्टर्स का क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसमें जो मिनिस्टर्स की बात आती है तो मिनिस्टर्स बेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इसमें हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, या बेटा मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जो हम बात करते हैं। तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जो केंद्रीय जो हम बात करते हैं मंत्रिमंडल्स, उसमें संख्या काफ़ी हो सकती है, लेकिन कैबिनेट में इनकी संख्या बेटा जो टॉप लीडर होते हैं पार्टी के, उन्हीं को जो हाईएस्ट जो हम बात करते हैं मिनिस्टर्स पद हैं वो उन्हीं को दिए जाते हैं। जैसे रक्षा मंत्री का है, विदेश मंत्री का है, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय जैसे जो महत्वपूर्ण या हम बात करते हैं जो पद हैं उसमें आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें लगभग 20 मेंबर्स हो सकते हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर्स और ये 20 मेंबर से मिलकर क्या बनती है, कैबिनेट बनती है। फिर आता है बेटा मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मीन्स राज्यों के जो हम बात करते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास अपने जो कार्य का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और ये भी बेटा एक हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में। लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो ये अपने पद के इंडिपेंडेंस चार्ज नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ऐसे
असिस्टमेंट हम बात करते हैं, असिस्टमेंट के रूप में क्या करते हैं, काम वर्क करते हैं। किसके अधीन? मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस चार्ज के अधीन रह करके। इस प्रकार से हमारे देश में 3 टाइप्स के हम बात कर सकते हैं मिनिस्टर्स हैं। आगे इसमें आता है बेटा आपके देश के जो हाईएस्ट पद प्रेसिडेंट की। अगर देखा जाए तो देश का, अपने देश का जो रियल हेड तो हमने क्या कहा बेटा, प्राइम मिनिस्टर्स होता है, लेकिन हमारे देश का जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट है हमारे देश की, और इस पद पर जो रह कर के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सभी जो फंक्शनिंग्स, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट वर्क है, उन सभी का सुपरविजन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स की सलाह के आधार पर ही ये अपने वर्क को करता है, इसके पास अपनी इंडिविजुअल पावर्स नहीं होती हैं। भारत देश में अगर प्रेसिडेंट पद के लिए कोई इलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो बेटा एक तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं उसकी एज, बेटा कितनी? 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और वो बेटा लोकसभा का मेंबर्स बनने के लिए क्या हो? क्वालिफाई हो। इस प्रकार की अगर उसमें योग्यताएं हैं तो बेटा वो देश का क्या बन सकता है? कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके आर्टिकल 61 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एक प्रेसिडेंट को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है। भारत के जो देश के जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए बेटा हम बात करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एंड द इलेक्टोरल कॉलेज। मीन्स हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट रूप से हम करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो मीन्स इसमें कौन शामिल हैं या ये किन से मिलकर बनती है? तो बेटा इसमें जितने भी जो हमारे लिए पार्लियामेंट के जो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके मेंबर्स इसमें इंक्लूड्स होते हैं। साथ में स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं सभी स्टेट के, वो इसमें इंक्लूड्स होते हैं। और यहाँ तक कि हमारे यूनियन टेरिटोरीज हैं जो दिल्ली और बेटा कौन सी, पांडिचेरी, इनकी जो असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड्स होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश के जो इस प्रकार के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको अपॉइंट करने में जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है बेटा? इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स हमने बात की थी, मीन्स जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है उसमें पार्लियामेंट के 2 हाउस, साथ में हम बात करते हैं सभी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मीन्स एमएलए, और बेटा यूनियन टेरिटोरीज जो हम बात करते हैं जो स्टेट हैं, जो इनकी जो हम बात करते हैं दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ भी असेंबली है तो इनके भी जो असेंबली मेंबर्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? अपनी वोटिंग करते हैं और देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट चुनते हैं। एक देश, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उसका जो टाइम पीरियड्स है या इसके ट्रेनो पीरियड्स है वो 5 ईयर्स है। मीन्स हम यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष बाद देश के जो प्रेसिडेंट का क्या होता है? इलेक्शंस होता है। इसको इलेक्ट करके हम 5 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको 5 साल से पहले अगर रिमूव करना हो तो बेटा वो इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट में हमारे जो पार्लियामेंट है उसके जो 2 हाउस हैं, उन दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा बारी बारी 2/3 मेजॉरिटी से अगर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह के जो असंवैधानिक कार्यों का ब्लेम होता है तो वो इस 2/3 वोटिंग के माध्यम से या मेजॉरिटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को उसके 5 ईयर टाइम पीरियड से पहले भी क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। इस प्रकार से ट्रेनो पीरियड्स की हम बात करें तो इसमें हम देख पाते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री जो हैं उनके पास जो पावर होती है वो पावर जो भी वर्क करते हैं वो सभी वर्क किसके आधार पर करते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी पावर्स हैं। उनकी पावर्स की बात करें बेटा तो इसमें हमारे पास देख पा रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशरी पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। देश के जो प्रेसिडेंट है उसके पास इस तरह की काफ़ी पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव्स या कार्यपालिका से संबंधित पावर की बात करते हैं तो जिसे हम बात करते हैं जो यूनियंस गवर्नमेंट है उसके फॉर्मेशंस में
प्रेसिडेंट का मेन रोल्स होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स हो या हम बात करते हैं मिनिस्टर्स हो, इनको अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट करता है। साथ में गवर्नर है, चीफ जस्टिस है या जज हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज, इनको भी अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट करता है। यहाँ तक कि हम बात करते हैं अन्य जो हमारे जितने भी जो देश के जितने भी जो चेयरपर्सन्स होते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशंस के, उनको भी बेटा किस आधार पर? प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है। इस प्रकार से ही इज़ द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, जिसमें नेवी हम कह सकते हैं, एयरफोर्स और बेटा हम बात करते हैं आर्मी, इन तीनों सेनाओं का अगर रियल हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्स जो कमांडर है वो कौन है बेटा? प्रेसिडेंट होता है। इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, जब भी कोई भी पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वो बिल तभी एक्ट बनता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता है। इस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा बिल क्या बनता है? उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, कानून बनता है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस को किसी भी टाइम सम्मन भेज सकता है और वो सभी हाउस की एक साथ क्या कर सकता है? मीटिंग भी कर सकता है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं तो देश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी वर्क किए जाते हैं, देश की जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो भी जिस भी पर्पज़ से यूज किया जाता है उस पर बेटा प्रेसिडेंट की सहमति होना ज़रूरी होता है। चाहे वो कार्य बेटा प्राइम मिनिस्टर्स या भी मिनिस्टर्स ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उनकी इन कार्यों को करने के साथ उस पर जो हस्ताक्षर सबसे पहले किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो देश की जो इकोनॉमिक्स जो पावर है वो भी किसके हाथों में होती है? प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। जुडिशियल पावर की बात करें तो बेटा न्यायिक जो इसके पास जो शक्तियाँ होती हैं, तो जज हम बात करते हैं, चीफ जस्टिस हो या जज हो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ तक कि बेटा अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर किसी को कोई सज़ा दी जाती है और उस सज़ा को माफ़ करने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास ही हो सकता है। प्रेसिडेंट ही किसी की बेटा हम बात करते हैं सज़ा को कम भी कर सकते हैं, उसको माफ़ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम कहीं भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं तो किसके पास? प्रेसिडेंट के पास कर सकते हैं। इसके साथ बेटा हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर की प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के पास जो इमरजेंसी जो पावर्स हैं उनमें उनके पास 3 टाइप्स की हैं। एक तो बेटा हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक हम बात करते हैं इंटरनल स्टेट से रिलेटेड जो इमरजेंसी पावर्स हैं, जो आर्टिकल 352 में, उसके बाद आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 360 में इन पावर्स के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट प्रकार की क्या होती हैं बेटा? पावर्स, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती हैं। इन पावर्स के बाद बेटा अपना जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा जुडिशरी, जो हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।